बुराई पे अच्छाई की जीत कैसे होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके उपलक्ष्य में एक पर्व है जिसका नाम होली है। होली के माध्यम से मित्रों हम जानेंगे कि किस तरह से हम बुराइयों पे अच्छाई की विजय पा सकते हैं। प्राचीन काल में एक राक्षस हिरण्यकश्यप हुआ। वो बहुत ही दुराचारी राक्षस था और एक राजा भी था। मित्रों, ये राजा अपने आप को भगवान की उपाधि मानता था। इसके एक पुत्र जो प्रहलाद का व्यक्तित्व अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। ये बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह के उपयोग किया करता था। कभी पहाड़ से नीचे गिरा देना, चोटियों के ऊपर से धक्का दे देना या किसी के माध्यम से उसके वध की परिकल्पना हमेशा करता था। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने राजमहल में बैठा था। उसके मन में विचार आया कि मेरी बहन जो होलिका है उसको तो अग्नि से वरदान प्राप्त है, क्यों ना होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि के रूप में भेंट कर दें। इससे होलिका को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। ऐसी उसने योजना बनाई। हिरण्यकश्यप ने फौरन होलिका को बुलाने के लिए अपने सेनापति से कहा। होलिका आई और उसने आदेश दिया कि होलिका, तुम्हें प्रहलाद के साथ अग्नि में प्रवेश करना है, क्योंकि होलिका को अग्नि का प्रभाव नहीं है। होलिका ने अपने भाई की बात मानकर तैयार हो गई और उसने प्रहलाद के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि जलने लगी, किंतु प्रहलाद के ऊपर भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा थी। जैसे ही होलिका ने प्रहलाद को अग्नि में लेके प्रवेश किए, प्रहलाद अपने भगवान विष्णु को याद किए। हुआ यूं कि प्रहलाद को अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि उसके बदले में होलिका को अग्नि ने जलाकर राख कर दिया। इस तरह से बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपकी होली बहुत ही रंग बिरंगी होगी, खुशियों से भरी होगी, ऐसी मेरी कामना है। एक छोटी सी भेंट आप भी हमें दे सकते हैं अपने आशीर्वाद के रूप में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।